चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू वीकली एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जहां हम आने वाले हफ्ते के मार्केट लेवल्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करते हैं यूडीटीएस और मेड के बेसिस पर। हफ्ते दर हफ्ते टास्क तैयारी अगले सप्ताह की आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देता है जो यूडीटीएस और मेड पर आधारित है, जिसे हम आईएफएमसी की जय वीरू की जोड़ी भी कहते हैं। अगर प्रेडिक्शंस इतनी सटीक हैं तो स्ट्रैटेजी सटीक क्यों नहीं होगी? फ्रेंड्स, सिर्फ आईएफएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एक्यूरेटली और परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग अलग चीजें हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी, पर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी पर ही आधारित होती है। तो आइए देखते हैं इस बार का वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की हमारे सीनियर एनालिस्ट मिस्टर मनीष तनेजा जी के साथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक हमने देखा मार्केट के अंदर कितनी जबरदस्त वॉलेटिलिटी थी। मार्केट जो कि जो हमने लास्ट वीक प्रेडिक्ट किया था, डेली और वीकली लेवल्स के ऊपर बेरिश था, केवल मंथली के ऊपर मार्केट बुलिश था। दोस्तों, यूडीटीएस के जो लेवल्स हैं वो इतने सटीक लेवल्स होते हैं कि कभी कभी तो ये देख के खुद को हैरानी होती है कि ऐसे लेवल्स कोई भी स्ट्रैटेजी कैसे बना सकती है। हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको आज इसको चार्ट के ऊपर फिर से दिखाने वाला हूं। इस बार भी यूडीटीएस के लेवल्स इतने सटीक थे कि देख के आंखें फटी की फटी रह गई। हाँ दोस्तों, लास्ट वीक मेरे पास बहुत सारे मेरे ट्रेडर दोस्त हैं, एक बहुत खास हैं, उनका फोन आया कि मनीष, नहीं भाई जी बोलते हैं मेरे को, भाई जी मैंने कुछ स्टॉक सेल कर दिए और थर्सडे को मार्केट एकदम गैप अप ओपनिंग के साथ हुआ। तो उनका फोन आया कि क्या करूं, मैंने तो सेल किया। मैंने कहा यार अभी सेल करने का तो वो नहीं था, मैंने सेल करने के लिए तो नहीं बोला, एटलीस्ट अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है तो वेट करें। कहते हैं कि मैं आपको पता है बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हूं, क्योंकि डेली और वीकली बेरिश था तो वो रेजिस्टेंस के हिसाब से मैंने सेल कर दिया। मैंने कहा कर दिया तो डिसिप्लिन मेंटेन करो। हाँ दोस्तों, डिसिप्लिन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा हथियार है। कहते हैं अगर आपने कोई गलत काम कर भी लिया और उसके अंदर आपने डिसिप्लिन मेंटेन किया तो शायद मार्केट आपको बख्श देगा, लेकिन अगर आपने कोई सही काम भी किया और आपने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया तो मार्केट आपको छोड़ने वाला नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि अब कोई बात नहीं, अब आपने जो सेल कर दिया है, मार्केट गैप अप ओपनिंग हो चुकी है, अब आप एटलीस्ट जो लेवल्स दिए हुए हैं उनको वेट करो और अगर वो लेवल्स कटते हैं तो आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेना। दोस्तों, फ्राइडे को मार्केट गैप अप डाउनवर्ड खुली और उसके बाद 500 पॉइंट निफ्टी के निकल गए। शाम को उनका फोन आया कि मैं मिलना चाहता हूं। मैंने कहा यार आज तो मैं हूं नहीं। अगले दिन जो है वो आज सैटरडे हम शूट कर रहे हैं, सुबह सुबह वो ऑफिस में आ गए और उन्होंने कहा कि सर मैं बच गया, क्योंकि मैंने जो स्टॉक सेल कर रखे थे शायद मैं काट देता थर्सडे को, लेकिन आपके लेवल्स ने मुझे बचा लिया। तो थैंक यू सो मच। जब इस तरह की हम लोगों को प्रशंसा मिलती है तो हमारी पूरी टीम जो है वो गदगद हो जाती है और मैं आभार व्यक्त करता हूं आप सभी लोगों का जो लोग यूडीटीएस को यूज करते हैं, जो यूडीटीएस की लर्निंग को समझते हैं। चलिए फटाफट जो है इसको चार्ट पे देखने में ज्यादा मजा आएगा, बातें जरा कम करते हैं। दोस्तों, निफ्टी बंद हुआ 14,530 पे, करीब 500 पॉइंट नीचे। क्रूड बंद हुआ 4622, करीब 225 पॉइंट ऊपर। और आज का टॉपिक मैं आज इसी को लेने जा रहा हूं कि नो वन कैन प्रेडिक्ट द लेवल्स लाइक यूडीटीएस। हाँ दोस्तों, मुझे सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी अपने 25 साल के करियर में इससे बढ़िया स्ट्रैटेजी मुझे नहीं मिली और इसके जो लेवल्स हैं, जितनी सटीकता उसमें आती है वो शायद मुझे कोई भी, मैं बहुत सारे टेक्निकल टूल्स को यूज कर चुका हूं, लेकिन वो जो लेवल्स में जो यूडीटीएस के लेवल्स जिस तरह से निकलते हैं वो शायद मुझे कोई भी टूल नहीं दे
पाया। इसके अलावा एक अच्छी चीज और शेयर कर रहा हूं, सेक्टोरल एनालिसिस मैंने बताया था, हमने यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के अंदर लॉन्च कर दिया है। इसके अंदर हमने बहुत सारे, अभी 2 दिन पहले तक बहुत सारी सेक्टर्स हमने ऐड नहीं करे थे, लेकिन आज मेरी टीम ने मुझे थम्स अप दे दिया है कि आज शाम तक बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर हम सेक्टोरल जो है वो ऐड कर देंगे। तो शायद मंडे को आपको और इसके अंदर बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो अलग अलग सेक्टर के नजर आ जाएंगे। लास्ट वीक की बात करूं तो हम शॉर्ट पोजिशनल के ऊपर बेरिश थे, पोजिशनल के ऊपर हम बेरिश थे, केवल लॉन्ग पोजिशनल के ऊपर हम बुलिश थे। कहने का मतलब केवल वही लोग बाइंग का ट्रेड कर सकते थे जो लोग लॉन्ग पोजिशनल में काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि मार्केट ने किस तरह से हमारे लेवल्स को सम्मान दिया। दोस्तों ये हमारा मंथली सपोर्ट था 13,062, हमारा डेली जो रेजिस्टेंस था वो था 15,077 और एक हमारा वीकली रेजिस्टेंस था वो था 15,170, ये वाला। ये 2 रेजिस्टेंस मैंने आपको लास्ट वीक लिखवाए थे और ये लिखवाया था मैंने आपको मंथली सपोर्ट। मार्केट हमारा, ये हमारी मंडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है, ये हमारी वेडनेसडे की कैंडल है, ये हमारी थर्सडे की कैंडल है और ये हमारी फ्राइडे की कैंडल है। दोस्तों मंडे को मार्केट हमारे रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही खुला और नीचे ही आके बंद हुआ। उसके बाद ट्यूसडे को भी मार्केट ऑलमोस्ट बेरिश था। वेडनेसडे को मार्केट में थोड़ी सी मूवमेंट आई और इस पे वेडनेसडे को आप लोगों ने देखा होगा कि एनएससी के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम आई थी जो बीच में मार्केट को बंद किया और फिर शाम को दोबारा उसको स्टार्ट किया, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थे इसमें। अल्टीमेटली थर्सडे को मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ हुई। अब मैं इसको बड़ा करने जा रहा हूं। आपने देखा कि ये जो गैप अप ओपनिंग हुआ ये एग्जैक्टली हमारे लेवल के ऊपर ही ओपन हुआ। पहली चीज दोस्तों समझने वाली बात यह है कि कोई जो रेजिस्टेंस लेवल यानी कि 15,077 जो मैं आपको लास्ट वीक लिखवा चुका हूं, वहीं पर मार्केट अगले दिन जो है वो सीधा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं आपको बेटर वे में समझ में आएगा। डेली चार्ट्स को मैंने बड़ा कर दिया है। अब आप देखें ये हमारी थर्सडे की कैंडल है। थर्सडे की कैंडल को आप लोग जरा ध्यान से देखें। थर्सडे की कैंडल एक ऑलमोस्ट डोजी कैंडल की बनी है, डोजी जैसी कैंडल बनी है और मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि डोजीज के ऊपर मैं इन वर्ड्स के ऊपर मैं नहीं जाता हूं क्योंकि मेरे को पता है कि हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं उनको मैं डोजी सिखाना ही नहीं चाहता हूं, उनको मैं कैंडल को पढ़ना सिखाना चाहता हूं। और ये कैंडल एक बेरिश कैंडल है। कैसे है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। थर्सडे को ये कैंडल जो है मार्केट एग्जैक्टली हमारे 15,077 पे ओपन हुई। पहले तो आप ये सोचिए कि एग्जैक्टली उस लेवल के ऊपर कैसे ओपनिंग आ सकती है। वाकई में उस लेवल के अंदर कोई खास बात थी नहीं, तो ये ओपनिंग यहां भी हो सकती थी, यहां भी हो सकती थी, यहां भी हो सकती थी, कहीं भी हो सकती थी, लेकिन क्यों हमारे 15,077 के ऊपर ही इसकी ओपनिंग हुई? नंबर 1। नंबर 2, आप ध्यान से देखें ये हाई इसका जो बना ये हमारे अगले रेजिस्टेंस यानी कि 15,170 ये वाला लेवल 15,170 तक ये हाई गया और उसके बाद ये नीचे आके बंद हुआ। तो बहुत क्लियर, अब आपको कुछ समझ में आ रहा है? जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये दोनों लेवल्स में जो मैं आपको पिछले वीक लिखवा चुका हूं, मार्केट ने थर्सडे को अंदर एक बहुत बड़ा ब्लफ करने की कोशिश करी है ताकि जिन लोगों ने अगर माल बेचा हुआ है तो वो घबरा के अपना माल काट लें, और या जिन लोगों ने बाइंग कर रखी है वो उनको लगे कि भाई मार्केट में और तेजी आई है, यहां पर हम एडिशनल बाइंग करें। तो दोनों ही लोगों को, जिन्होंने माल बेचा हुआ था उनका भी यहां पर कटवाया और जिन्होंने नहीं लिया था उनको यहां माल दिलवा दिया। तो दोस्तों पहली चीज कि मार्केट हमेशा आपको डॉज करने की कोशिश करेगी। अगर आप डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर या ट्रेडर नहीं हैं तो आप हमेशा मात खाएंगे, और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप जरूरी मात खाएंगे, क्योंकि अब यहां पर अगर किसी ने सेल कर रखा है तो उसको बहुत क्लियर है कि एटलीस्ट 15,170 का लेवल तो उसको देखना ही देखना है। दूसरा, अब हम इस कैंडल की बात करते हैं। ये कैंडल कैसा है आप ये देखें ध्यान से।
ये यहां पर 15,077 के ऊपर ओपन हुआ। एक काम करता हूं, जब बात ही आई है समझने की, तो मैं इसी कैंडल को थर्सडे को 15 मिनट पे दिखाता हूं आपको। दोस्तों, ये हमारी फर्स्ट कैंडल है थर्सडे की 15 मिनट की, और ये हमारी लास्ट कैंडल है थर्सडे की 15 मिनट की। आप लोग ध्यान से देखें, ये यहां पर हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर यानी कि 15,077 के ऊपर मार्केट ओपन हुआ। उसके बाद यहां से ऊपर गया और अगले 15 मिनट में इसने यहां पर हमारे अगले रेजिस्टेंस को टच कर दिया, दूसरी वाली कैंडल ने। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आया इस रेजिस्टेंस के पास, सेम रेजिस्टेंस। आप लोग देखें ये रेजिस्टेंस के लेवल्स कितना अहम रोल निभा रहे हैं, और इस लेवल के ऊपर आने के बाद वापस मार्केट हमारे अगले वाले रेजिस्टेंस को इसने दोबारा टच किया। अब आपने देखें कि पहली बार यहां पर इसने रेजिस्टेंस को टच किया, दोबारा इसने यहां पर रेजिस्टेंस को टच किया, करीब करीब शाम को 1 घंटा पहले के करीब इसने दोबारा टच किया सेम रेजिस्टेंस लेवल को, और क्लोजिंग जो है वो नीचे आके बंद हो गई। यानी कि अब हमारी कैंडल कैसी बनी, ये ओपन हुआ और ये क्लोज हुआ और ये ऊपर तक गया और ये नीचे। अब आप ये देखें, ये हाई है, ये कैंडल बनी हमारी, ये 15 मिनट की कैंडल और ये डेली कैंडल है। ये डेली कैंडल यहां पर ओपन हुई, ये ग्रीन कैंडल बनी, यहां ओपन हुई, यहां क्लोज हुई, लेकिन दिन में ऊपर चली गई, यानी कि यहां पर भी गई और यहां पर भी गई। अब कहने का मतलब यह है कि यहां से लेके यहां तक के जितने भी बायर्स थे वो सारे के सारे ट्रैप हो गए, क्योंकि ऐसे में जब मार्केट ओपन और क्लोज एक ही लेवल पे हो जाए, ऑलमोस्ट एक लेवल पे, और उसकी जो शैडो है वो ऊपर की तरफ अगर ज्यादा है तो वो बेरिश डोजी मानी जाती है। मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ये कैंडल बहुत क्लियर इंडिकेशन दे दिया था थर्सडे को कि ये एक बेरिश डोजी बन चुकी है और शायद अगले दिन एक गैप डाउन ओपनिंग बन सकती है, और वही हुआ। तो दोस्तों, इस चीज को जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वो उसका मकसद यही होता है कि जो चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जो मैं आपको बता चुका हूं, उनको मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाऊं कि ये चीजें लाइव मार्केट में कैसे एक्सपीरियंस की जाती है। तो दोस्तों, सेम हुआ मार्केट में। यहां पर थर्सडे को पूरे दिन डॉज किया गया, बायर को फंसाया गया, जिन्होंने सेलिंग कर रखी थी उनको डरा के माल काटा गया, और अल्टीमेटली अगले दिन फिर से डाउनवर्ड खुला और 500 पॉइंट नीचे लाके मार्केट को बंद कर दिया। तो अगर आप डिसिप्लिन में हैं और आपने अगर यहां कहीं सेलिंग भी कर दी है और आपके पास ये रेजिस्टेंस लेवल है, अगर आपने रेजिस्टेंस लेवल तक डिसिप्लिन के साथ वेट किया तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, नहीं तो मार्केट आपका पैसा लेके जाएगी। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं सीधा। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि UDTS के इतने सटीक लेवल्स और मार्केट उनको वाकई में एक जबरदस्त सम्मान देता है। इसके साथ साथ एक चीज और क्लियर करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर ये यूडीटीएस की एक स्ट्रैटेजी के ऊपर हम करते हैं, जो बाकी की 8 स्ट्रैटेजीज हैं उसको नहीं बताते हैं। बेसिकली अगर मैं सारी स्ट्रैटेजीज यहां अप्लाई करने लग जाऊंगा तो शायद इतना टाइम नहीं होगा, और मुझे ये इंस्ट्रक्शन होती है कि हमें 15 से 20 मिनट से ऊपर का हमको एपिसोड नहीं बनाना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग यूडीटीएस को समझते हैं वो सेम जब हम ट्रेड करते हैं तो वो एक स्ट्रैटेजी के साथ बाकी स्ट्रैटेजी को लगा के भी अपनी प्रोबेबिलिटी टू विन को बढ़ा सकते हैं। हाँ दोस्तों, जितना एडवांस जाएंगे, जितना समझते जाएंगे, ये स्टॉक मार्केट उतना कम है। तो इसीलिए पूरे ज्ञान के साथ मार्केट में आए। यहां पर मैं केवल आपको एक एक्सपीरियंस, लाइव एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता हूं, लेकिन हाँ, पढ़ने के लिए आप कोई शॉर्टकट यूज ना करें। तो अब हम चलते हैं सीधा अपने डाटा एंड इवेंट सेक्शन पे। डाटा इवेंट में कोई खास बड़ी चीज पिछले हफ्ते देखने को नहीं मिली, केवल 2 चीजें सामने आई। पहली कि बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़ती जा रही है, ग्लोबल बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक बेयरिश सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है, चाहे वो ग्लोबल हो और चाहे वो डोमेस्टिक हो। ये एक बड़ी बैड न्यूज मार्केट में बनी हुई है।
इसके अलावा एक गुड न्यूज और आई थी मार्केट में, जिसके अंदर जो पॉवल हैं उन्होंने कह दिया था इंटरेस्ट रेट जो है वो नहीं बढ़ेंगे और नियर फ्यूचर में इन्फ्लेशन का कोई बहुत ज्यादा खतरा उसकी वजह से नहीं बढ़ेगा। तो एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज, और ओवरऑल अगर मैं देखूं न्यूज एनालिसिस के थ्रू अगर मैं एक व्यू बनाना चाहूं तो वो न्यूट्रल सा व्यू इस हफ्ते के लिए या नेक्स्ट वीक के लिए बनता है। लेकिन हाँ, कुछ इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स के ऊपर हमको ध्यान रखना है नेक्स्ट वीक में। वो इवेंट्स मैं आपके साथ एक बार शेयर करता हूं। अगर मैं डोमेस्टिक की बात करूं तो मंडे को ट्रेड बैलेंस के नंबर हैं, वेडनेसडे को पीएमआई नंबर्स हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर केवल दो इवेंट हैं, उनका हमको ध्यान रखना है, मंडे और वेडनेसडे को। और अगर मैं ग्लोबली की बात करूं तो मंडे को मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स आएंगे यूएस के, जहां हमारा ध्यान होगा। ट्यूसडे को कोई खास चीज नहीं है। वेडनेसडे को एडीपी फार्म एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स और नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स और क्रूड इन्वेंट्री का डाटा आएगा। थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर्स आएंगे, नॉन फार्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के नंबर्स आएंगे फ्राइडे को। दोस्तों ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको मैं यहां समझा नहीं सकता हूं। अगर इसको आपको समझना है तो हमारा जो कोर्स है मेड, आप उसके अंदर जाके ये डिटेल्स में समझ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आपको हर हफ्ते देखनी पड़ेंगी और इनको आपको समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम देखें इवेंट्स अगले हफ्ते भी हैं, न्यूट्रल सा वो माहौल है मार्केट में। और लास्ट में जो मार्केट बंद हुआ वो केवल बॉन्ड यील्ड के चलते मार्केट डाउन आया फ्राइडे को। देखना होगा नेक्स्ट वीक में ये बॉन्ड यील्ड के ऊपर क्या माहौल रहता है। और चलिए एक काम करते हैं, फटाफट यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के पास चलते हैं और निफ्टी के लेवल्स नोट करते हैं ताकि हम नेक्स्ट वीक को कंक्लूड कर पाए। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. तो दोस्तों UDTS सेंटीमीटर हमको अभी भी थोड़ा सा बुलिश की तरफ झुका हुआ दिख रहा है, जो क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि मंथली हम अप हैं, डेली हम डाउन हैं और वीकली भी हम डाउन हैं। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि केवल एग्रेसिव ट्रेडर ही सेलिंग की पोजीशंस क्रिएट करें, और जो लोग बहुत इजीली ट्रेड करते हैं, कूल एंड काम ट्रेड करते हैं, कम ट्रेड करते हैं, बिगिनर्स हैं, उनको यही कहूंगा वो केवल बाइंग की तरफ ध्यान रखें। क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जब ट्रेंड मंथली बुलिश है तो हम टेक्निकल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और अगर आपको डिलीवरी ट्रेड लेना है तो मार्केट में अगर उस समय मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे जिस दिन भी आप ट्रेड ले रहे हैं उस दिन की कैंडल ग्रीन होनी चाहिए और यूडीटीएस के जो पैरामीटर्स हैं उस समय वो सारे बुलिश होने चाहिए, तो ही आप डिलीवरी ट्रेड कर सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर्स को मैं इतना ही कहूंगा कि संभल के लेवल्स को ना छोड़ें, डिसिप्लिन मेंटेन करें। मैंने एक एग्जांपल आपको अभी डिसिप्लिन का दिया था। अगर उस समय उस ट्रेडर ने, जो हमारे मित्र हैं जिनकी मैंने बात बताई, अगर उन्होंने डिसिप्लिन को छोड़ा होता तो शायद उन्होंने 700-800 पॉइंट निफ्टी ऊपर अपनी पोजीशन काट दी होती और बाद में फ्राइडे को शाम को वो पश्चाताप कर रहे होते। तो खैर अब हम चलते हैं सीधा निफ्टी के लेवल्स के ऊपर। तो दोस्तों नोट करें, जैसा मैंने बताया आपको, डेली निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 14,888। वीकली के ऊपर भी निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 14,999 और मंथली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 13,062। दोस्तों यहां मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूंगा कि आज 27 तारीख हो गई है, मंडे को मार्केट 1 तारीख को खुलेगा। तो यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर अभी यहां 13,062 का सपोर्ट दिखा रहा है, क्योंकि अभी मंथ खत्म नहीं हुआ है। ये अपनी जगह सच्चा है, डिसिप्लिन्ड है, लेकिन हाँ हमको पता है कि सैटरडे संडे छुट्टी है, तो हम मान सकते हैं कि हम अगली कैंडल को कंसीडर करेंगे और अगली कैंडल का जो सपोर्ट आ रहा है वो करीब 13,700 के करीब आ रहा है। वो अभी हम आपको दिखा देंगे कैसे। तो चलिए आप फटाफट नोट करेंगे लेवल्स और फिर अब हम नोट करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स।
दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करें। बैंक निफ्टी डेली पे डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 35,806। वीकली के ऊपर भी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 35,874 और मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 29,844। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करें। अब हम चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर और कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट की चाल कैसी होनी चाहिए। दोस्तों ये मैंने डेली चार्ट लगा दिया है। ये सपोर्ट लेवल आ रहा है 13,764। मैंने बताया आपको कि चलो मैं आपको दिखा देता हूं मंथली। मैं पहले इसको मंथली पे लगा लेता हूं। ये दोस्तों मंथली कैंडल मैंने लगा दी है। अभी जो इंट्राडे स्क्रीनर हमको ये वाली कैंडल को कंसीडर कर रहा है, वो इस कैंडल को कंसीडर नहीं कर रहा है, लेकिन अब हम इस कैंडल को कंसीडर करेंगे क्योंकि हमारा मंथ ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो इस कैंडल का जो सपोर्ट है वो है 13,764, राइट। तो अब हम चलते हैं वापस चार्ट पे। 13,764 हमारा मंथली सपोर्ट है। उसके बाद हमारा जो रेजिस्टेंस है, डेली रेजिस्टेंस, वो है 14,888 और 15,000 का हमारा वीकली रेजिस्टेंस है। मार्केट बंद हुआ है हमारा यहां पर करीब 14,500। 14,500 के नीचे अब हम 13,764 के मेजर सपोर्ट पे हैं, का सपोर्ट है इसके नीचे, और उसके बाद दो रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों ये तो बहुत क्लियर है कि अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो केवल उन्हीं को अगर सेल करना है तो उनको ये दोनों रेजिस्टेंस लेवल्स का जबरदस्त तरीके से पालन करना है, इसका ध्यान रखना है। जो बिगनर्स हैं और जो स्टार्टर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हैं, मेरा उनको सजेशन यही होगा कि आप केवल और केवल बाइंग ट्रेड्स की तरफ ही ध्यान रखें। और बाइंग ट्रेड जब करना है जब उस समय का जो इंट्राडे पैरामीटर्स हैं वो बुलिश हों। यानी कि अगर ये मार्केट अगले दिन मंडे को रेड कैंडल बनता है तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर रेड बनता है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर उसके बाद कहीं ग्रीन कैंडल बनता है और हमारे इंट्राडे, मैं बार बार रिपीट करता हूं, इंट्राडे पैरामीटर्स अगर बुलिश हैं तभी मार्केट में एंटर करना है, वो भी 13,764 के ऊपर ही। और अगर 13,764 के नीचे मार्केट निकलता है तो किसी हालत में कोई बाइंग एडवाइजेबल नहीं है, चाहे वो इन्वेस्टर हो चाहे वो ट्रेडर हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा हमारा एपिसोड। हम आपको पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपको नेक्स्ट वीक के लिए तैयार कर दें और आप लोग अपने जो ट्रेड्स हैं उनको बेटर वे में कर पाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी
प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।